आप सभी का स्वागत है तीन साकरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर साकरे। आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो बिजनेस अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसमें जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन आते हैं उस ट्रांजैक्शन में अकाउंट के काम में जो हमें एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ता है वही एंट्री के जो वर्ड है वो सब हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने जो अभी समझा, देखिए क्या समझा उसमें। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बिजनेस अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसमें एसेट क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम क्या होता है, सब ये हमने विस्तृत रूप से समझ लिया है। उसके उदाहरण सहित हमने समझ लिया है। उसमें हमने एसेट का मतलब समझा कि कोई भी ऐसी कीमत, वैल्यू जिसका बेनिफिट हम भविष्य में लेते हैं, हमें उसका भविष्य में बेनिफिट मिलता है आफ्टर 1 मंथ 1 ईयर, उसे हम एसेट कहते हैं। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस क्या है वो भी अच्छी तरीके से समझ लिया था। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया है और वो एक्सपेंसेस का पेमेंट पेड किया गया है अथवा पेमेंट करना बाकी है, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद कैपिटल का भी हमने कंसेप्ट समझ लिया था। ये कैपिटल एक क्लेम है ओनर का बिजनेस की टोटल एसेट में, उसे कैपिटल कहते हैं। इट इज क्लेम ऑफ ओनर इनटू द asset, into the total asset, into the in total asset of business और liability। ये भी एक क्लेम है आउटसाइडर का ओनर को छोड़ के बिजनेस की टोटल एसेट में, उसे लायबिलिटी कहते हैं। इट इज अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद इनकम क्या होता है? If service or goods have been rendered, it means income has been earned. It does not matter whether payment has been received or not. बेनिफिट देना, उसके बदले में पैसे लेना अथवा बाद में पैसे लेना, उसे इनकम कहते हैं। ये 5 शब्द अकाउंट के काम के लिए हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर काम करना है तो ये 5 शब्द अकाउंट के बेस में हमें समझना, उसका कंसेप्ट समझना वो ज़रूरी था। हमने इसके पहले के 3 वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिए। अभी जिसने ये वीडियो, इसके पहले की वीडियो देखी नहीं, वो शांति से अगर देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगी। आज हमें देखना है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से ही अकाउंट की शुरुआत होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से ही अकाउंट की शुरुआत होती है और यहाँ ही अंत होता है उसका, लास्ट एंड होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन में ही। शुरुआत यहाँ से, स्टार्ट यहाँ और एंड यहाँ जहाँ होता है उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैसे? देखो, अगर हम घर में काम कर रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे, किसी को हेल्प कर रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें व्यवहार में नहीं आती। तो बिजनेस में हुए व्यवहार का ही हमें विचार करना है। हम दुकानदार को क्या देते हैं? पैसा देते और डील करते हैं, उसकी बदले में वो हमें एक चीज़ बेचता है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसका मतलब 2 व्यक्तियों में जो मनी के स्वरूप में मेजरमेंट होता है उसे हम
बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसमें किसी वस्तु का डील भी होता है। इतना समझ में आया? चलो अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय टू पार्टीज and recorded in books of account. It is expressed in term of money. टर्म ऑफ मनी में उसका मेजरमेंट होना जरूरी है, उसका रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अगर माल परचेस किया, परचेस ऑफ गुड्स, हमने माल को बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स, हमारे ऑफिस का, हमारा दुकान का रेंट पेड किया, स्टाफ को सैलरी पे किया, मशीन काम के लिए मशीन परचेस किया, ये सब ट्रांजैक्शन है। ये मनी के रूप में मेजरमेंट होते हैं। इतना समझ में आया? आज हम शुरू किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहली कंसेप्ट हमने कौन सी समझ ली? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो उसमें दो व्यक्ति होना जरूरी है, उनका में मनी के रूप में मेजरमेंट होना भी जरूरी है, और एक वस्तु का डील होके वो बेचना भी जरूरी है। उसके बदले में अगर दुकानदार पैसा ले रहा है तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इतना समझ में आया? ओके, चलो आगे जाते हैं। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दूसरी एक वर्ड आता है गुड्स। जो हम माल बेचते हैं ना, उसे कहते हैं गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। वो जो आइटम रहता है गुड्स, जो वस्तु हम बेचते हैं, वो फिजिकल होना जरूरी है बिजनेस में। हमारे घर के पास जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमारे घर के पास एक राशन दुकान वाला रहता है। वो क्या बेचता है? गेहूँ बेचता है, चावल बेचता है, शक्कर बेचता है, साबुन बेचता है। जिस वस्तु में दुकानदार ट्रेडर डील करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। अगर हम उसके पास गए और बोला हमें शक्कर चाहिए, तो बोलेगा शक्कर का भाव अभी 50 रुपये, कितना चाहिए? हमने बोला 5 किलो। वो बोलता है 5 चौक 200 रुपये, हमें जमा करो। और वो 200 हमें 5 किलो का पैकेट, हमारा जो है बॉक्स, वो हमें देता है। तो जो चीज़ का हमने डील किया उसे हम गुड्स कहते हैं। इसमें हमने शक्कर का डील किया तो शक्कर क्या हो गया? गुड्स हो गया। इतना समझ में आया? अगर हमारे पास कोई दूध वाला आता है तो दूध वाले का दूध उसका गुड्स होता है। हमने ऑफिस में फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर के दुकान में जितना भी फर्नीचर है, वो फर्नीचर अगर हमें वो बेचता है तो फर्नीचर उसका क्या है? गुड्स है। अगर देखो ट्रेडर जिस वस्तु में डील करता है ना, तो उसे हम गुड्स कहते हैं। टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी मोटर कार बेचती है, तो टाटा कंपनी का गुड्स क्या है? मोटर कार, ट्रक, ये उसका गुड्स है। इसका मतलब ये जो गुड्स हमने अभी तक देखा, वो फिजिकल आइटम होना आवश्यक है। वो दिखना चाहिए, उसे हम स्पर्श करना चाहिए, उसका हम डील कर सकते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया, और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते। इतने में तो नहीं होगा, और उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन आता है गुड्स में। कौन सा आता है? गुड्स तो दो प्रकार के होते हैं। पहला गुड्स होता है हम परचेस करने वाला गुड्स, और हम जो गुड्स बेचते हैं वही, तो उसको बोलते हैं सेल्स करने वाला गुड्स। तो परचेस करके फिर उसको प्रोडक्शन करके तो यानी वैसे ही रख के बेचते। परचेस सेल्स, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। गुड्स में दो प्रकार आते हैं, एक परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। परचेस अकाउंट और गुड्स अकाउंट में दो चीज़ें सेम आती है, कैश बेसिस। परचेस हम कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, वैसा सेल्स भी कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस पे हम करते हैं। हम कैश से परचेस करेंगे, कभी कभी क्रेडिट से करेंगे, और सेल भी हम कैश से बेचेंगे और कभी कभी क्रेडिट से भी बेचेंगे। गुड्स के दो प्रकार अभी समझ में आ गए, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उसमें कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। उसके बाद
बिजनेस में परचेस अकाउंट का भी मतलब क्या होता है, परचेस क्या होता है? द टर्म पर द टर्म परचेसेस इज यूज फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। रीसेल करने के लिए कोई भी वस्तु हम लाते हैं दुकान में उसे हम परचेस कहते हैं। और फॉर प्रोडक्शन फिनिश्ड प्रोडक्ट, और प्रोडक्शन करने के लिए हम कोई वस्तु हम हमारे कंपनी में हमारे बिजनेस में लाते हैं उसे हम परचेस कहते हैं। विच आर टू बी सोल्ड, उसे हम बेचते भी है प्रोडक्शन करके। द टर्म परचेस इज यूज फॉर परचेसेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट which are to be sold. It included both cash and credit purchase. ये कैश में भी परचेस करेंगे और क्रेडिट भी परचेस कर सकते हैं। हमने अभी देखा परचेस अकाउंट दो चीज में डील होता है, एक परचेस में, एक कैश बेसिस पे और क्रेडिट बेसिस पे। तो अभी परचेस का तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूँ कि द टर्म परचेसेस इज यूज फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेलर। रीसेल करने के लिए, यूज करने के लिए हम जो माल हमारे दुकान में लाते हैं उसे हम, जो गुड्स हम दुकान में लाते हैं उसे हम परचेस कहते हैं। और जो माल हम प्रोडक्शन करने के लिए, जो गुड्स हम प्रोडक्शन करने के लिए हमारे दुकान में, बिजनेस में, कंपनी में लाते हैं उसे हम परचेस कहते हैं। वही जो गुड्स रहता है उससे हम प्रोडक्शन करके बेचते भी है। और वो परचेस हम कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस पे परचेस करते हैं। दोनों में भी करते हैं। फिर बाद में आता है सेल्स अकाउंट। द टर्म सेल इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो हम माल बेचने के लिए, जो वस्तु हम दुकान में रखते हैं, उसे रख के हम उसे बेचते हैं तो उसे हम सेल्स कहते हैं। द टर्म सेल इज यूज करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो चीज़ का हम माल बेचते हैं उसे हम सेल्स अकाउंट कहते हैं, सेल कहते हैं। विच इज डेल्ट बाय फर्म, इसका जो वस्तु हम दुकान में रखते हैं बेचने के लिए और जो दुकानदार उसका डील करता है। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। वो क्रेडिट और कैश में भी ये करता है, उसका डील करता है और वो बेचता है। उसे हम, जो चीज़ हम बेचते हैं उसे हम सेल अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब यानी समझने के लिए, हमारे दुकान में बेचने के लिए जो चीज़ हम रखते हैं और हम किसी कस्टमर को उसका डील करते हैं और उसे कैश में, अगर क्रेडिट में हम वस्तु बेचते हैं उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स अकाउंट में उसका रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स अकाउंट में वो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। इतना समझ में आया? चलो आगे जाते हैं। एक दुकानदार मार्केट में से, जो राशन दुकानदार है, वो गेहूँ, चावल, शक्कर, साबुन परचेस करता है और ये गुड्स, जो माल परचेस किया हुआ गुड्स, वस्तु, उसने क्या किया? रीसेल किया कि लिए शॉप में रखता है, रीसेल करने के लिए शॉप में रखता है। जो हमारा राशन दुकानदार है वो मार्केट में क्या करता है? मार्केट में जाके शक्कर, गेहूँ, चावल, साबुन परचेस करके लाता है और वो क्या करता है? वो रैक में, अपने दुकान की रैक में सब चीज़ें ऐसी अच्छी तरीके से रखता है, क्योंकि वो रीसेल करने के लिए। गुड्स में भी बदल न करके रीसेल करना। वो क्या करता है? उसमें कोई चेंज नहीं करता, वो खाली मार्केट में से लाता है, दुकान में रैक में रखता है और फिर उसे बेचता है, रीसेल करने के लिए वहाँ रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता। और एक जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वो क्या करता है? उसका नाम है टाटा मोटर। मार्केट में से क्या करता है? स्टील परचेस करता है, टायर, पेंट, लाइट परचेस करता है और वो क्या करता है? उससे कार, ट्रक
तैयार करके मार्केट में बेचता है। अभी एक दुकानदार कंपनी क्या करती है, दुकानदार बिजनेसमैन टाटा मोटर वाला मार्केट में से स्टील परचेस करता है, टायर परचेस करता है, पेंट परचेस करता है, लाइट परचेस करता है। पर अभी ये जो चीज़ उसने जो परचेस की वो परचेस करके क्या करता है, वो उसकी कार बनाता है, ट्रक बनाता है, प्रोडक्शन करके वो कार ट्रक तैयार होने के बाद मार्केट में क्या करता है, वो बेचता है। पहला हमारा राशन दुकानदार क्या करता है, मार्केट में से गेहूँ, चावल, शक्कर, साबुन परचेस करके वो दुकान में रख के बेचता है, उसमें कोई बदल नहीं करता। और टाटा मोटर वाला स्टील, टायर, ट्यूब, लाइट परचेस करके उसका प्रोडक्शन बना के बेचता है। देखिए अभी दुकानदार मार्केट में से गुड्स परचेस करके बेचता है और टाटा मोटर गुड्स किस लिए परचेस करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए। कौन सी, कार और ट्रक, दोनों में फर्क है। पहला दुकानदार क्या करता है, मार्केट में से परचेस करके उसमें कोई बदल ना करके वही चीज़ हमें बेचता है। और टाटा मोटर वाला जो परचेस करता है वो परचेस का वो प्रोडक्शन बना के कार और ट्रक हमें बेचता है। देखिए अभी आगे जाके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि तीसरी चीज़ बिजनेस में आती है स्टॉक, यानी अल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी। दुकान में बचा हुआ गुड्स यानी स्टॉक, उसे इन्वेंटरी कहते हैं। हमने अभी दो दुकानदार देखे, एक राशन दुकानदार, उसके दुकान में अभी जो माल बचा है उसे हम स्टॉक कहते हैं। वो क्या करता है, मार्केट में जाता है और परचेस करके दुकान में रैक में माल जमा करता है। गेहूँ, साबुन, शक्कर और साबुन जो है वो दुकान में रखता है और हमें बेचता है। अगर वो माल वैसे ही रह गया तो उसे हम क्या कहेंगे, आज के दिन का इतना बचा हुआ स्टॉक। और टाटा मोटर वाला भी जो स्टील, टायर, ट्यूब परचेस करता है और उसका प्रोडक्शन करता है, अगर वो प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ और कुछ काम भी नहीं हुआ, वो स्टॉक वैसे की वैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक ही कहेंगे। अगर उन्होंने मोटर भी बनाई, रेडी हो गई, पर अभी उसने बेची नहीं हो, तो वो भी उसका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंटरी भी कहते हैं। अभी स्टॉक में क्या कौन सा स्टॉक होता है, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द इंटरप्राइजेस फर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। स्टॉक किस लिए, स्टॉक ये जो पहली चीज़ वो टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट क्या होता है हम समझ लेंगे आगे जाके, पहले समझते स्टॉक इधर टेंजिबल एसेट। वो किस लिए स्टॉक, वो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास है स्टॉक, और रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए वो हमारा स्टॉक है। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक, हम स्टॉक को क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग में, अकाउंट के शुरुआत में हम स्टॉक कितना है वो दिखाते हैं, और वो दिन ख़त्म होने के बाद, ईयर ख़त्म होने के बाद बचा हुआ जो स्टॉक है, गुड्स है, उसे हम एंडिंग में दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अभी टेंजिबल एसेट क्या होती है, तो टेंजिबल एसेट को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और उसका विरोधार्थी शब्द क्या है, इनटेंजिबल एसेट को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। अभी टेंजिबल एसेट कार है, साबुन है, शक्कर है, साबुन है, उसमें ट्रक है, हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। पर इनटेंजिबल एसेट को हम देख नहीं सकते, उसे स्पर्श नहीं कर सकते, और उसका व्यवहार होता है, उसका भी मनी में मेजरमेंट होता है, और टेंजिबल एसेट का भी मनी में मेजरमेंट होता है। अभी इनटेंजिबल एसेट क्या होती है और इन टेंजिबल एसेट क्या होती है, तो आइडिया तो आपको आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है वो भी आगे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलो, स्टॉक ये हमारी क्या है, हमारे पास जो दुकान में स्टॉक है, शक्कर है, साबुन है, गेहूँ है, चावल है, और कंपनी के पास ट्रक है, कार है, ये हमारी टेंजिबल एसेट है। ये हमें दिखती है, हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, तो स्टॉक ये हमारी टेंजिबल एसेट है। एंटरप्राइजेस ने, फर्म ने आपके पास, अपने पास किस लिए रखा वो स्टॉक,
रीसेल करने के लिए, सोल्ड करने के लिए, बिक्री करने के लिए, रीसेल करने के लिए अपने पास रखा। टाटा मोटर का स्टील, पेंट, लाइट, टायर, ये गुड्स है प्रोडक्शन करने के लिए। ये बचा हुआ गुड्स टाटा मोटर का स्टॉक है। इतना समझ में आ गया। राशन दुकानदार के पास बचा हुआ गुड्स वो उसका स्टॉक है। दूसरे दिन, आज का दिन खत्म हो गया, अभी नया दिन आएगा तो वो उसमें रीसेल करेगा। और टाटा मोटर का जो स्टील, टायर बचा हुआ है वो क्या करेगा, दूसरे दिन उसका प्रोडक्शन बनाने के लिए फिर उसका यूज़ करेगा। ये दोनों बिजनेसमैन के, राशन दुकानदार के और कंपनी का स्टॉक है। अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड करते हैं कि हमारा इतना स्टॉक है आज के दिन का, अभी दिन खत्म होने के बाद इतना बचा है। वैसे साल का भी दिखाते हैं। आज 1 अप्रैल का इतना ओपनिंग स्टॉक है, 31 मार्च का इतना है, और उसका हम दिखाना ज़रूरी है। अकाउंट में हम दिखाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, तो स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक आपको तो मालूम है सबको, क्लोजिंग ये भी स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अभी मैंने बताया। हमने आज क्या समझा, आज हमने कैसी शुरुआत की, क्या कहाँ से शुरुआत की, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन से शुरुआत की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों में मनी के स्वरूप में होता है। उसके बाद हमने गुड्स देखा, उसमें परचेस और सेल्स आ गए। उसमें बिजनेसमैन जिस वस्तु में डील करता है उसे हम गुड्स कहते हैं, और बचा हुआ गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं। उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा। यहाँ तक हम आ गए। अभी हम आगे जाते हैं। हम स्टॉक में भी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। अभी स्टॉक भी 3 पार्ट में आता है। कौन सा, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, उसे WIP हम कहते हैं शॉर्ट में, और एक आता है फिनिश गुड्स। तीनों आ गए। अभी रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, टाटा मोटर ने स्टील, टायर, पेंट, लाइट परचेज किया, ये उसका क्या है, रॉ मटेरियल। अभी जो उन्होंने मार्केट में गए टाटा मोटर वाला, उसने स्टील लिया, लाइट लिया, ट्यूब लिया, ये सब परचेस किया। तो अभी उसमें कुछ भी किया नहीं, खाली वो स्टॉक परचेस करके कंपनी में आके उन्होंने वो जमा किया। अभी उसका प्रोडक्शन करना बाकी है, तो उसे हम रॉ मटेरियल करेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहेंगे, कि टाटा मोटर ने कार और ट्रक बनाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल मार्केट में से लाया था उसका प्रोडक्शन का काम शुरू किया, और वो काम अभी चालू है, पूरा तो हुआ नहीं। अभी कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं, पर आज का दिन खत्म हो गया। तो अभी वो आज के दिन का क्या हो गया, पूरा तो हुआ नहीं, आधा ही काम हो गया, आधा ही ट्रक बनाए, पूरा तो ट्रक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, है क्या नहीं। वो पूरा काम जो चीज़ का होता नहीं, आधा ही काम हुआ है, वो प्रोडक्शन अभी बेचने लायक नहीं है, वो पूरा होने के बाद ही हम बेचेंगे, तब तक वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। और बाद में फिनिश गुड्स किसे कहते हैं, टाटा मोटर ने रॉ मटेरियल से कार, ट्रक तैयार किया, ये उसका क्या है, फिनिश्ड गुड्स। देखिए अभी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 3 प्रकार के स्टॉक हमें दिखाने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक होता है रॉ मटेरियल, टाटा कंपनी ने मार्केट में जाके स्टील, टायर, ट्यूब जो परचेज किया और वो खाली दुकान में, ऑफिस में, कंपनी में ला के रखा, उसका कोई काम भी किया नहीं अभी तक, वो वैसे ही पड़ा है, तो उसे हम रॉ मटेरियल करेंगे। अगर वो रॉ मटेरियल में से उन्होंने कार बनाना चालू किया और वो कार अभी पूरी नहीं हुई, जिस दिन पूरी होगी और बेचने के लिए तैयार होगी तो उनका फिनिश गुड्स हो गया। पर जब तक वो पूरी नहीं होगी, आधी ही रहेंगी, तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। वो भी स्टॉक में ही एक शब्द आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। राशन दुकानदार क्या करता है, परचेस करके बेचता है, वो उसका फिनिश गुड्स, उसमें कोई प्रोडक्शन करता नहीं। और टाटा मोटर वाला क्या करता है, रॉ मटेरियल लाता है, फिर कार बनाने में उसका बहुत सारा टाइम जाता है, महीना लगता है,
वो कंप्लीट जब तक होता नहीं तब तक उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और कंप्लीट होके मार्केट में जब वो बेचता है तो उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी वर्क इन प्रोग्रेस का और अच्छी तरीके से समझने के लिए, ईट इज द स्टॉक दैट इज इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, दे आर पार्टली फिनिश गुड्स। उसे और एक शब्द है पार्टली फिनिश गुड्स, पूरा नहीं, तो पार्टली फिनिश गुड्स का आधा अभी होने वाला है पर अभी तक हुआ नहीं, पार्टली हुआ है फिनिश गुड्स, पार्टली हुआ है, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फिर अभी बिजनेस करते कर हम तो करते हैं, पर अभी क्या होता है जब हम परचेस करते हैं तो परचेस का जो माल हम परचेस करते हैं, अगर हमने शक्कर लिया, साबुन लिया, तो उसका क्वांटिटी क्वालिटी ख़राब आ गया, हमने स्टील लिया वो ख़राब आ गया, लो क्वालिटी का आ गया, उसमें अगर रेट ज़्यादा दिखा दिया बिल में, तो हम क्या करते वो माल वापस कर देते, हमें नहीं चाहिए भाई आपका स्टॉक, ये जो माल आपने दिया है हमें गुड्स, ये बहुत ही महंगा है, एक क्वालिटी भी अच्छी नहीं, क्वांटिटी भी गलत दे दिया, तो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते उसे रिटर्न करते, उसे क्या कहते हैं हम परचेस रिटर्न। उसकी भी एंट्री हम टैली के सॉफ्टवेयर में आती है। अगर हमें जीएसटी का काम करना है तो ये सब एंट्री हमें आने वाली है। परचेस रिटर्न अकाउंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। गुड्स परचेस्ड में बी रिटर्न फॉर एनी रीजन डिफेक्टिव इन क्वालिटी, गुड्स so रिटर्न आर कॉल्ड परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। इतना तो आ गया आइडिया। अभी सेल्स रिटर्न, अगर हम कोई माल बेचते हैं, अगर हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसमें क्वांटिटी कम आ गई, क्वालिटी उसको पसंद नहीं, रेट ज़्यादा हो गया, ऐसा उसे लगा, तो वो क्या करता है हमें भी वापस ला के देता है। तो हमारा बच्चा, हमें सेल किया हुआ माल हमें वापस मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में उसे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, उसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर आर कॉल्ड बाय सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। इतना तो आ गया आइडिया। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में और एक शब्द आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कैश में सेल होता है और क्रेडिट में सेल्स होता है। कैश में अगर सेल होता है तो उसकी एंट्री हम कैश लेजर में करते हैं। अगर क्रेडिट सेल्स होता है तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं, क्रेडिट सेल में कहते हैं। तो पहले अभी क्रेडिट सेल्स क्या है वो समझ लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम जो माल बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं। किसको, एग्जाम्पल मिस्टर राम, श्याम, मोहन, सोम को हमने, जो हमारे पास कस्टमर है उनको हमने क्रेडिट पे सेल किया, तो उनका नाम हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सब हमारे कौन है, क्रेडिटर, हमने उन्हें क्रेडिट पे माल बेचा है, उन्हें हमने क्रेडिट दिया है, तो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर। उसे हम क्या कहते हैं, वो जो बेचा हुआ माल को हम कहते हैं क्रेडिट सेल। राम, श्याम, मोहन, सोम ये कंपनी के कस्टमर है, यानी हमारे वो हम उनको क्रेडिट देते हैं। मैंने कब जो बताया वो हमारे क्रेडिटर गलत बता दिया, मुंह से निकल गया, वो हमारे सन्ड्री डेटर्स है। डेटर्स हमारी एसेट है क्या नहीं, वो क्रेडिटर नहीं है तो डेटर है। आप समझ ले लो कि गलत मैंने बता दिया, अभी मैं उसको सुधार रहा हूँ, गलत से मेरे मुंह से निकल गया और इतना समझते बताते टाइम पे गलती हो गई मेरे से। तो आप तो वो क्या है, हमारा डेटर से उनको हमने क्रेडिट दिया है, उन्होंने नहीं दिया हमें क्रेडिट, हमने क्रेडिट दिया है, माल हमने उधारी से बेचा है, तो हमारे वो डेटर्स है। डेटर्स हमारी एसेट होती है, अकाउंट में उसे डेटर्स कहते हैं। तो उनके सबके नाम हम सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में लेजर उनके क्रिएट करेंगे, उन्हें कहते हैं क्रेडिट सेल। कौन किसे किया, राम को, श्याम को, मोहन को, सोहम को, ये कंपनी के कस्टमर है, यानी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में उनके नाम रिकॉर्ड होंगे। अभी देखिए क्रेडिट सेल्स,
क्रेडिट सेल को और एक नाम दिया जाता है। जो जो चीज़ हम जिसको बेचते हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, हम बहुत सारे कस्टमर को पहचानते हैं। अगर कोई नए कस्टमर आ गए तो उनको क्या करते हैं हम, वो बोलते हैं हम आपको हम आप आ गए, हमारा आपका भी व्यवहार कैसा मालूम नहीं, एक काम करो, हम उधारी से आपको माल बेचेंगे, पर आपको हमें लिख के देना पड़ेगा कि इतने दिन में आप हमारा पेमेंट करेंगे। उसके लिए आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करना पड़ेगा। ये जो बिल है उसको लिख के दे दो, ये बिल के ऊपर साइन करो, इतना पैसा आप 8 दिन में 15 दिन में हमें जमा करेंगे। तो क्रेडिट सेल को और एक नाम दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन लिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, BR। सन्ड्री डेटर्स अभी किसे कहेंगे? डेटर्स इज अ पर्सन। ये तो समझ में आ गया बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं। अगर हमने किसी को उधारी में माल बेच दिया और हमारा वो पहचान वाला है, तो हम उसे कोई साइन नहीं लेंगे, तो उसे हम सन्ड्री डेटर्स ही कहेंगे। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी साइन लेंगे और बताएंगे भाई हमें ये तारीख को पैसा जमा करो, तो हम उसे कौन से नाम से बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स उनको रिसीवेबल किया हुआ है, वहाँ से रिसीवेबल हुआ है क्या नहीं, रिसीवेबल किया है। तो सन्ड्री डेटर्स, अभी सन्ड्री डेटर्स उसमें आता है। तो सन्ड्री डेटर्स इज अ पर्सन। ये क्या है? एक पर्सन है टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने जिसको सर्विस दिया है, गुड्स दिया है क्रेडिट पे, उससे जिसको दिया उसे हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। पहले मैंने बताया ना गलती से सन्ड्री क्रेडिटर्स, वही उसका अभी कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स इज अ पर्सन, एक पर्सन है टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस में से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है, उसे हम सर्विस भी दिया है। अगर गुड्स बेचा है, सोल्ड किया है क्रेडिट पे, उसे हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। और बिल्स रिसीवेबल तो अभी समझाया। इट मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर्स द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। एक विशिष्ट दिन को हमने आपको माल बेचा है, अभी भाई आप 15 दिन की ये तारीख जो है, ये तारीख को हमें आप पैसा जमा करेंगे, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करो, तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। अभी दोनों में से फ़र्क समझ में आ गया। सन्ड्री डेटर्स हम जिसको माल बेचेंगे उसका कोई साइन नहीं लेंगे, उसे कोई बताएंगे नहीं भाई हम इतने दिन में पैसा जमा करो, और एक कस्टमर का हमने साइन लिया और उसको बताया कि ये तारीख को आपको पैसा जमा ही करना पड़ेगा, तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। अभी सर्विस और दिया किसी को और गुड्स बेचा, उसमें क्या फ़र्क है? सर्विस कौन देता है? डॉक्टर देते हैं, एडवोकेट देते हैं, लीगल फी हम देते हैं, उनसे ट्यूशन फी देते हैं एजुकेशन वाले को, वो सर्विस में आता है। और गुड्स में क्या आता है? गेहूँ, चावल, बाजरा, शुगर शॉप, ये चीज़ गुड्स में आते हैं। ये दोनों अलग अलग है क्या नहीं? सर्विस का अकाउंट अलग करते हैं हम, और गुड्स का ट्रेडिंग का अकाउंट अलग करते हैं। हाँ, ये तो आपको आगे आगे मालूम हो जाएगा। अभी ट्रेड रिसीवेबल भी एक शब्द आता है बिजनेस में। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स सन्ड्री डेटर्स। अभी जो हमने सन्ड्री डेटर्स देखा और प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों का जो टोटल होता है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। अगर हमें किसने बताया, हमें पूछा किसी ने आपका ट्रेड रिसीवेबल कितना है भाई साल का, तो हम बताएंगे हमारे सन्ड्री डेटर्स तो 1 लाख है और बिल्स रिसीवेबल भी 50,000, ऐसे दोनों मिला के हमारा 1.5 लाख ट्रेड रिसीवेबल है। इतना तो आइडिया आ गया। चलो आगे जाते हैं। अभी हमारा जो सेशन है, हमारा वीडियो हम आज यहाँ स्टॉप करते हैं।
आगे हम ये फिर इसका थोड़ा सा रिवीजन लेके आगे जाएंगे, और ऐसा करके हम टैली प्राइम में बेसिक से शुरुआत करके एक एक एंट्री करके आगे जाएंगे। हमारा एक कोर्स 4-5 महीने तक चलेगा, 3-4 महीने। अभी टैली प्राइम आ गया तो थोड़ा बढ़ने वाला है, तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।